धीर धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ज्योति स्वरूपम निर्लेप जीवन मुक्त नमामि। रुद्र रुद्राय शिव शिवाय नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय महाकालेश्वराय विश्वेश्वराय सोमेश्वराय कमलेश्वराय कालिंदेश्वराय कश्मीरेश्वराय रूप रुद्र रूपम पशुपतिनाथाय केदारेश्वराय सर्वशक्ति स्वर स्वर स्वरूपम रामेश्वराय ज्योतिर्लिंगम द्वादश ज्योति स्वरूपम सावन सप्तमी सप्तरूपम सप्त सरोवर भोलेनाथ कैलाशपति महामृत्युंजय स्वरूपम अमर रूपम अमरनाथम अमर सर्वशक्तिदायकम शिव शक्ति अमोघ शक्ति शिव परिवारम नंदी स्वरूपम शिव 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 मान सरोवरम सर्वशक्ति राम राज्य स्वरूपम सदा विराजे कैलाश मान सरोवर और सम्मुख जिनके राम चारों युग में राम राज ये कैलाश का धाम। भगवान शंकर कहते हैं उमा राम राज्य तो कैलाश पर रहता है। चारों युग में हर समय हर पल श्री राम यहाँ पे विराजते हैं। 12 महीने सावन रहता और मान सरोवर साजते हैं। कैलाशपति भम भम भोले और कैलाश पे सदा विराजते हैं। सिंहासन पर श्री राम चरण की छवि को सदा निहारते हैं। तो चारों युग में राम राज और मान सरोवर हो और मृत्यु इस लोक में और कहीं राम नहीं होए। तो चारों युग में राम राज्य कैलाश पर्वत मानसरोवर पर रहता है। 12 महीने ही सावन रहता है और 12 महीने ही बसंत रहती है और 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकाश मानसरोवर झील में प्रकाशमान रहता है। ऐसे मानसरोवर झील की क्या विशेषता है, ये शिव पुराण की कल्प कथा भोले शंकर बतलाते हैं और आद्य गुरु होकर भी वह श्री राम को इष्ट बनाते हैं। आद्य गुरु हूं मैं उमा, मेरे ऊपर कोई गुरु नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मैं परम स्वतंत्र हूं, मेरे सिर पर भी कोई नहीं। मेरे सिर पर जटा है गंगा
जिसमें अमृत झरता है और सारे पाप हटाती गंगा और सावन झर झर झरता है। तो सावन तो एक वर्ष में एक बार झरता है। भगवान शंकर कहते हैं उमा मेरी जटाओं से ये सावन 12 महीने झरता है, चारों युगों में अनंत रूप से झर रहा है। और कामधेनु गोमुख बना अमृत झर झर जाए, जैसे सावन बरसे वैसे गंगा झर जाए। तो ये गंगा का अमृत है और ये गंगा भगवान विष्णु के नख से प्रकट हुई। विष्णु क्षीर सागर में शयन करे, एक दिन आनंद उन्हें आया। जब मैं गया क्षीर सागर में नमन विष्णु को कर पाया, तब भोले भागीरथ बनकर शिव यहाँ क्या करने आए हो। तब मैं बोला शंकर विष्णु से अमृत रूप दिखाए। महाराज आप भी विष्णु गुरु हो, मैं भी आद्य गुरु शिव हूं और ब्रह्मा मेरे पिता हैं, ब्रह्म गुरु हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा करते हैं, और आप उस सृष्टि पर अवतार बनकर प्रकट होते हो, विष्णु हो, क्षीर सागर में ही शयन करते हो। जब ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं और शिव कैलाश अकेले हैं, अमृत मुझको दे दो ये तुमसे भोले कह रहे हैं। ये क्षीर सागर की गंगा, ये अमृत, इसी में मैं स्नान करूं, इसी में इष्ट का ध्यान करूं और इस अमृत का हर पल हर क्षण और मैं भी अमृत पान करूं। तो क्षीर सागर के अमृत को गंगा बना दो नाथ। इसीलिए बैकुंठ में सप्तमी को आए भोलेनाथ। आज सप्तमी का दिन है, गुरुवार है। गुरु गुरु से क्या मांगे, और हम गुरु कभी नहीं बनते हैं, और आप जन्मोगे अवध में तो दो दो गुरु तुम्हें मिलते हैं। 2 गुरु बनेंगे महाराज आपके, एक गुरु वशिष्ठ होंगे, एक विश्वामित्र होगा, और आपको गुरु बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत तो अनादिकाल से जगत गुरु है, और बिना गुरु के बनने नहीं। और आप तो युवराज बने, बनवासी बने, सन्यास बने, पर कभी गुरु नहीं आप बने। महाराज इसमें भी कोई रहस्य है। तब कहा जन्म लूंगा जब अवध में, तब ये राज बताऊंगा कि क्यों नहीं गुरु बने श्री राम। भोले तुमको समझाऊंगा, जाओ गंगा दी तुम्हें नख से गंग निकाल, और हिमगिरी पर खड़े हो जाओ भोलेनाथ, अब बनो विशाल। जटा में रम जाएगी गंगा और झर 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 झरे तमाम, और अमृत करते रहना भोले हिमगिरी पर्वत कैलाश पे पान। तो भगवान विष्णु के नख से नख गंगा गुरुवार को निकली। गंगा दशहरा हो गया और भागीरथ
शिव की करे तपस्या और गंगा लेने वह भी आया और भोले शंकर ने दे दी गंगा और भारत में गंगा रूप प्रगटाया। तो हिमगिरी गौमुख से कपिल मुनि आश्रम गंगा सागर, भारत में गंगा बहने लगी और 60,000 सगर के पुत्रों को जीवन मुक्त करने लगी। तो राजा के ही पुत्र क्यों होंगे जीवन मुक्त? जो भी करे स्नान गंगा में वह सब जीवन मुक्त। तो गंगा में कोई भी स्नान करे, श्रद्धा से करे, जीवन मुक्त हो जाए। और राम चले पैदल पैदल और गुरु कृपा उन पर भारी और गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा सिखलाई और धनुर्विद्या विश्वामित्र सारी। तो युद्ध कला सिखलाए विश्वामित्र और ज्ञान सिखावे वशिष्ठ और दो गुरु श्री राम के और भारत रूप वशिष्ठ। इसलिए भारत जगत गुरु। एक बार दोनों गुरुओं ने भगवान राम से पूछा कि आपकी सारी विद्याएं हमने आपके अंदर भर दी, इसका उपयोग आप क्या करोगे? बोलो, राजा बनो या करो प्रजा कल्याण या दानवता को कर दो अब शमशान। दोनों गुरुओं की बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि क्या रखा है राजा बनने में, और राज ताज बेकार है सभी, और मैं तो प्रजा कल्याण करूं और दानवता करूं शमशान अभी। हाथ उठाए प्रतिज्ञा कर ली और ये संकल्प महान, निश्चर विहीन पृथ्वी करूं ये श्री राम आह्वान। दोनों गुरुओं ने कहा आप परीक्षा में सफल हो गए, जाओ, कभी गुरु नहीं बनना तुमको और कभी प्रजा से नाता न तोड़ और देहिक देविक ताप हटा दो और राम राज की लग जाए होड़। सारे कष्ट हटा दो प्रजा के, इतना करो राम तुम काम, और गुरु का आशीर्वाद तुम्हें है। और बोले वशिष्ठ विश्वामित्र भगवान। दोनों गुरुओं ने आशीर्वाद दिया कि जाओ राम, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। और कभी गुरु भारत नहीं बनना और सदा प्रजा की ही तुम सुनना और न सुनो किसी की भी, और चाहे सलाहकार हो लाख, पर लाज रखना अपनी प्रजा की और बनो आप रघुनाथ। तो गुरु की आज्ञा मान कर और वन में गमन श्री राम और दानवता का मिटा दिया लंका तक नाम निशान। और भारत की जनजाति प्रजा की और सुन ली करुण पुकार, और भारत का तो कर दिया श्री राम उद्धार। रावण मार विजय हुई बारी और वापस अवध में आए रघुराई। तब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने और गुरु वशिष्ठ ने पूछा, आपने इन छोटे छोटे हाथों से रावण का संहार कैसे किया? महाराज घमंड था मुझ में नहीं, रावण तो बड़ा घमंडी था।
और 10-10 सिर थे उसके पर, और शक्ति बड़ा प्रचंडी था। तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ था गुरुदेव, विश्वामित्र का आशीर्वाद मेरे साथ था। जब 2-2 गुरुओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद का हाथ था, तो रावण क्या बचता। रावण मारे गए, दानवता सब खाक, और दोनों गुरुओं की रखी रामचंद्र ने नाक। गुरु वंदना करने लगे, और रामचंद्र भगवान सारा श्रेय गुरु वशिष्ठ को दे रहे हैं श्री राम। तो गुरु नहीं बने राम जी, और अयोध्या में राम राज्य स्थापना करी राम ने जाय। देहिक देविक भौतिक सारे ताप ही दिए हटाए। तो सप्तऋषि सप्तमी सावन कृष्ण पक्ष की आज गुरुवार, कलयुग पड़े और नहीं गुरु महाराज। तो राम ने कहा, प्रजाजनों राम की दुआई चलेगी। आप किसी भी संकट में हो, 24 घंटे राम के लिए आपके दरवाजे खुले हुए। आप कहना राम दुआई है, ये काम में बड़ी कठिनाई है, वो काम होगा अपने आप, ये राम राज्य गति पाई है। तो एक ही राजा हुआ भारत में, उसका नाम था राम। गुरु नहीं बना कभी भारत में, और गुरु को करे प्रणाम। तो जब भी भारत में गुरु और आशीर्वाद दे राम, तो राम राज आता भारत में। जगत गुरु भारत भगवान, ये भारत उस समय जगत गुरु बन जाता है जब राम राज्य होता है। लेकिन कलयुग में उल्टा हुआ, और गुरु बने राज समान, सारे राजा गुरु बन गए। तो राम राज क्या काम, तो राम राज गायब हुआ। राजा गुरु बन जाए, कभी राम राज आता नहीं, वह सब गायब पाए। तो राम राज्य राजा गुरु बनकर कभी नहीं ला सकता। रावण दानव गुरु था, लेकिन रावण राज कभी नहीं ला सका, क्योंकि घमंड ही घमंड था, शक्ति में प्रचंड था। 10-10 जिसके सिर थे उसके ताज ही ब्रह्मांड था। और रावण राज दानव था, और का रूप ये प्रचंड था, और अपनी ही लंका में आग लगा ली उसने, ऐसा उसको घमंड था। तो जितने राजा घमंडी और मस्तक चढ़े अहंकार, तो उनकी लंका जल जाती है, शक्ति हो बेकार। तो रावण कभी गुरु नहीं बना, आज तलक बनाना है। ब्राह्मण होकर भी गुरु कहा किसी ने ना। ब्राह्मण था, राजा विशर्वा का पुत्र था, लेकिन वो भी गुरु नहीं बना। उसने कहा क्या रखा है गुरु बनने में, और लंका होगी राख, और मैं तो राम के दर्शन कर लूं, राम करेंगे माफ। क्योंकि राम भी गुरु नहीं बने, तो उनको करूं प्रणाम। रावण बुद्धि पंडित रावण, और पैदा हो गया ज्ञान, शिव की कृपा से ज्ञान पैदा हो गया। चरण झुक गया राम, जीवन मुक्त किया राम ने, और पहुंचा बैकुंठन के धाम। न रावण गुरु बना, न राम गुरु बने। और राम लंका में भी राम राज्य विभीषण से करवा दिया, और भारत में अयोध्या में राम राज्य हो गया। तो ये गुरु नहीं बनने का फल था। गुरु कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गुरु घमंड को पैदा कर देते। गुरु हो तो वशिष्ठ जैसे, या फिर हो विश्वामित्र, अत्रि एकलव्य जमदाग्नि मारकंडे गुरु, और ये सब गुरु वशिष्ठ। तो ऐसे गुरु कलयुग नहीं,
और जो राजा गुरु बन जाए तो राम राज गायब मिले कभी ना आने पाए। तो यदि राजा गुरु बन जाए कलयुग में किसी भी देश में बने तो राम राज्य गायब हो जाता है और गुरु राज वो ला नहीं सकता। इसलिए कभी गुरु राजा नहीं और बनना भारत देश। भारत में तो 3 गुरु और चौथा ब्रज का नरेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ही 4 युग गुरु जान। और द्वापर में गुरु बन गए श्री कृष्ण भगवान। तो राजा कैसे गुरु बने और 3 राजन होए और 4 गुरु हमने देखे जो कोई भी राजा न होए। ये इन्होंने कभी राजा बने ही नहीं और फिर भी राजा कहलाए। भोलेनाथ कैलाश के राजा, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा राजा, विष्णुलोक के विष्णु राजा, ब्रज के राजा कृष्ण बने। और देखो सारे भक्त गोप और ग्वाल भी उनके संग खड़े और कृष्ण राज आ गया द्वापर में, राम राज भारत में पड़े। रामचंद्र लाए राम राज और कृष्ण राज श्री कृष्ण पड़े। और कलयुग में तो राजा जी देखो भारत गुरु बने, देखो भारत गुरु बने। तो डब्बा हो गया गोल गोल भाई पोल पोल भाई पोल पोल, इसको शिव जी अब रहे खोल भाई। कल की अवतार हूँ रामा, तो कल की जब अवतार हो कलयुग वह भी गुरु है ना, तब जा करके भारत में और कल्याण प्रजा हो जाए। तो मध्यान्ह काल है कलयुग का, आएंगे कल की भगवान और निश्चित सावन में बोले और भारत का कल्याण। तब जा करके जगत गुरु बने भारत और राजा गुरु न हो। जब जब राजा गुरु बने तो राम राज क्षय हो। तो राम राज्य गुरु कृपा से आता है, गुरु बनने से नहीं। इसलिए कलयुग के राजाओं को गुरु नहीं बनना चाहिए और बन गए हो तो उसे अपना शब्द हटा लेना चाहिए, तब जाकर के कल्याण हो प्रजा, वरना नव निर्माण नहीं होता। और राजा किसी भी युग का हो कभी भगवान नहीं होता। बस इतना ही ज्ञान था गुरुवार का ज्ञान, इसे सुनाने आए कलयुग में स्वयं वाणी में शिव भगवान। जो कहना था कह दिया, अक्षर अक्षर सत्य। गुरु कभी तुम बनो नहीं और बनो राम से सत्य। राम सत्य के मार्ग पर चलकर भारत को राम राज्य की स्थापना करके सत्यमेव जयते स्थापित किया। इसलिए फिर भी गुरु नहीं बने, फिर भी गौरव हुआ भारत जाग। और दानवता की लग रही थी, देखो लंका में आग, सारी आग बुझा दी राम ने और प्रजा किया कल्याण। राम राज्य से भारत में हुआ है नव निर्माण। तो राम राज्य लाओ भारत में, यही तुम्हारा काम। अगर ये तुम नहीं कर सके तो छोड़ो गद्दी तमाम। बोलो जय श्री। आज के आनंद की, भारत माता की, अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, राम राज्य की। गुरुवार सावन सप्तमी ये प्रसंग सुने को, राम कृपा कल की भगवान की कृपा भारत पर होए। बोलो जय श्री।